अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से हम अपने माशरती उलूम के समर पैक का आगाज़ करेंगे। आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो सरगर्मी नंबर 5 है, सफ़र नंबर 14 पर। हमारा जो उन्वान है वो है नक्शे की अलामत मुमासिल शीट, यानी कि हमारे पास कुछ अलामात दी गई हैं, कुछ हिंट्स दी गई हैं जिनके मुताबिक हमने एक टेबल को फ़िल करना है। इस टेबल में क्या है कि आपको कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। ये सिंबल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? आपने नक्शे देखे होंगे, मैप्स देखे होंगे, जो भी ब्लूप्रिंट्स होते हैं, मैप्स वगैरह होते हैं, उनमें कुछ अब पूरी बातें तफसीलात तो नहीं लिखी होती, बल्कि बहुत पूरी तफसीलात को छोटे से इशारे में बयान करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, कुछ अलामात यूज़ होती हैं। उनके बारे में आज हम जानेंगे कि जो अलामात हमें दी गई हैं वो किस चीज़ की अलामतें हैं, और जो नाम हमें दिए गए हैं उनकी अलामत क्या होती है, हम खुद ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास अच्छा ये बात आप जानें कि तमाम दुनिया जो है, सारी दुनिया, उसमें एक जैसे सिंबल्स यूज़ होते हैं मैप्स में, ताकि अगर आप ये मैप्स के अलावा सड़कों पर भी या इस तरह आप किसी शहर जाएं, वहाँ पर जो बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, कोई पार्किंग के हवाले से या इस तरह के किसी भी चीज़ के हवाले से रोड के कुछ इशारे दिए जाते हैं, वो सब जो है वो हर मुल्क में एक जैसे ही होते हैं। इसलिए कि अगर आप किसी बाहर मुल्क भी जाते हो और आप वहाँ की ज़बान नहीं जानते हो, तो आपको कम से कम उन सिंबल्स के ज़रिए से वहाँ दी गई हिदायत के बारे में आप जान सकें। लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सेम सिंबल्स नहीं यूज़ होते जैसा कि सारी दुनिया यूज़ करती है, बल्कि उनके सिंबल्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया में जो सिंबल्स हैं वो एक जैसे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक सिंबल दिया गया है, ब्लू कलर के शील्ड के अंदर येलो स्टार है हमारी बुक पर, और वैसे यहाँ पर जो ये सिंबल है शील्ड के अंदर स्टार, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर आप साफ़ सुथरी राइटिंग में पुलिस स्टेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो सिंबल है ये पुलिस स्टेशन को मेंशन करता है। यानी कि अगर आप सड़क पे किसी जगह पर निशान देखें इस तरह का, तो आप जान लें कि आसपास कहीं पर पुलिस स्टेशन मौजूद है। और अगर आप किसी नक्शे पर भी देखें, कोई मैप, गूगल मैप हो या वैसे ही सॉलिड फॉर्म में कोई ब्लूप्रिंट हो, तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि अगर ये सिंबल बना हो तो इसका मतलब है कि उस जगह पर पुलिस स्टेशन मौजूद है। नेक्स्ट में हमें दिया गया है रेलगाड़ी स्टेशन। अब जो रेलगाड़ी स्टेशन होते हैं, यानी कि जो ट्रेन के स्टेशन होते हैं जहाँ पर ट्रेन आके रुकती है, वहाँ के क्या सिंबल है, वहाँ का सिंबल अभी हम खुद ड्रॉ करेंगे। साथ वाला जो बॉक्स है वहाँ पर आपने प्यारा प्यारा करके छोटा सा ड्रॉ करना है। आपको ड्राइंग यहाँ पर मिल रही है, आप यहाँ से देख के भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे हमारे पास एक मैन है जो कि किसी जगह पर चल रहा है। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये साइड वॉक को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो फुटपाथ वगैरह होते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप लिखोगे फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है? जो आप सड़क के पास साइड वॉक्स बनी हुई होती हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं या मोटरसाइकिल्स नहीं होते, बल्कि पैदल बंदा चलता है, उसको हम फुटपाथ कहते हैं। ये जो जगह है ये फुटपाथ को रिप्रेजेंट करती है। ये सिंबल जहाँ पर लगा होगा तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पैदल जो चलने वाले हैं वो यहाँ पर चलेंगे, और जो गाड़ी वाले हैं या मोटरसाइकिल्स वाले, साइकिल्स वाले हैं, वो इस जगह पर नहीं चल सकते। इसके बाद दरिया आता है। दरिया में आपने ख़ुद से एक ब्लू कलर की आप लाइन ड्रॉ करोगे। ये जो ब्लू लाइन है ये दरिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके किसी मैप में आप चेक करोगे, हमारे मैप्स में बहुत ज़्यादा ब्लू कलर की लाइंस लगी होती हैं, मुल्कों के दरमियान से गुजरती हैं लाइंस। ये ब्लू लाइंस बेसिकली दरियाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, कि इसका मतलब है कि यहाँ हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर से जो दरिया पास हो रहा होता है, उस दरिया को हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो सिंबल आ रहा है, इसमें एक सन है, एक ट्री, ये छतरी है, और समंदर की लहरें हमें दिख रही हैं, एक जज़ीरा दिख रहा है। तो ये जो है ये बीच को रिप्रेजेंट करता है। सी शोर्स यानी कि समंदर के किनारे जो खुश ज़मीन होती है, वहाँ पर लोग सन बात लेने और वैसे एंजॉय करने जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप साहिल समंदर लिखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट बॉक्स में, एक बंदा है जो कि पहाड़ से गिर रहा है। अब ये पहाड़ से गिरने वाला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? खाई को। खाई क्या होती है? यानी कि जब एक पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ हो और उस पहाड़ के आगे एक ऐसी ढलान आ जाए जहाँ एकदम से ढलान आए ज़मीन के बहुत गहराई तक,
या मतलब अगर बंदा वहाँ से गिर जाए तो उसको सिवियर इंजरीज़ हों, उसकी डेथ हो सके। यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी जगह को हम खाई कहते हैं। इस खाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं भी सिंबल कहीं पर ये अक्सर लगा होता है रोड्स पर कि अगर आगे आसपास कहीं खाई आ रही हो तो वहाँ पर सिंबल लगाया जाता है ताकि लोग वहाँ पर देखें और वहाँ पर स्टेप करने में ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास आ रहा है पार्किंग का सिंबल आप खुद ड्रॉ करेंगे। एक सिंपल पी जो है ये पार्किंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी पी के ऊपर लाइन लगा दी जाए तो वो नो पार्किंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। अगर सिंपल आपका यहाँ पर पी लिखा हो कहीं पर तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर पार्क कर सकते हो। आपके जो आप कहीं भी अगर आप अपनी कार लेके जाते हो, साइकिल लेके जाते हो तो उसको आप रेंडमली पार्क नहीं कर सकते, बल्कि जो पार्किंग के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपने पार्क करनी है और पार्किंग के एरियाज़ में आपको ये सिंबल ज़रूर दिखेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक फ्यूल वाला स्टेशन टाइप आ रहा है। ये फ्यूल जिस तरह गाड़ी में जो पेट्रोल भरवाते हैं, उस पेट्रोल को जो कहाँ से भरवाते हैं हम, गैस स्टेशन से। आप इसको मेंशन करोगे, साथ वाले बॉक्स में लिखोगे गैस स्टेशन, बिकॉज़ ये जो डायग्राम है ये गैस स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जब आप कार में पेट्रोल डलवाते हो उस जगह को हम गैस स्टेशन कहते हैं। इसके अलावा मरकज़ क्या होता है? मरकज़ होता है किसी चीज़ का पॉइंट, यानी कि किसी ख़ास हदफ की तरफ जाना। उस ख़ास पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करोगे एक ऐसे सर्कल से। जिस तरह अगर आप देखते हो ना कोई ख़ास जगह को अगर पॉइंट आउट करना हो तो आप उसके सर्कल कर सकते हो। इस तरह मरकज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास एक ब्लू कलर में आ रहा है बॉक्स के अंदर साइकिलिंग का। तो यहाँ से आप ये बंदा जो है वो साइकिल कर रहा है, या आप देख सकते हो अपनी बुक्स के ऊपर एक साइकिल बनी हुई है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक साइकिल ट्रेल के बारे में हो रही है बात, यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हो। इधर आप लिखोगे साइकिल ट्रेल, सही है। इसके बाद हमारे पास एक बुक आ रही है। जो बुक है, जो किताबें हैं, वो लाइब्रेरीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि कुतुब खाने को आप इधर उर्दू में मेंशन करेंगे कुतुब खाना का मतलब है लाइब्रेरी, और खाना तो एक जगह को कहते हैं, और कुतुब जो है वो किताब की डेरिवेटेड फॉर्म है, यानी कि किताब को हमने शॉर्ट करके यहाँ पर कुतुब लिखा है, कुतुब खाना, सही है। फिर इसके बाद हमें हॉल दिया जा रहा है। हॉल किस चीज़ को हॉल का जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। आप भी इसको ड्रॉ करके करेंगे अपनी बुक्स पर। नेक्स्ट में हमारे पास जो आ रहे हैं वो है पेव्ड सरफेस, यानी कि एक बिल्कुल सीधी लाइन है। ये लाइन सीधे रास्ते को रिप्रेजेंट करती है कि यानी कि यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है आपको चलने में, यहाँ पर आपको कोई मोड़ वगैरह नहीं आ रहा, बल्कि एक सीधी सड़क आ रही है। यहाँ पर कोई खाई नहीं है, कोई मैदान टाइप नहीं है, बल्कि एक सीधा रास्ता। ये आपको पक्की सतह इधर आप लिखेंगे। एक पेव्ड सरफेस जो होती है उसको हम पक्की सतह कहते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है डाक खाना। डाक खाना क्या होता है? आजकल ईमेल्स यूज़ की जाती हैं कोई भी चीज़ एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, लेकिन पहले ज़मानों में और अभी भी काफ़ी हद तक डाक खाने का यानी कि पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल होता है। पोस्ट ऑफिस जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं, या डाक खाने किस लिए यूज़ होते हैं? वो लेटर्स को ट्रांसफ़र करने में मोस्टली यूज़ आउट होते हैं, यानी कि कुछ खतूत होते हैं उनको सेंड करने में यूज़ आउट होते हैं। इसका सिंबल आप ये ऐसे एक एनवेलप ड्रॉ करोगे। इसके बाद जो लास्ट में आपके पास एक ग्रीन बॉक्स आ रहा है। अब ये ग्रीन बॉक्स हमें खुद भी समझ आता है कि ये एक किसी ऐसी जगह के बारे में बताया जा रहा है जो कि बहुत हरी भरी है। तो जो पार्क्स होते हैं जो कि कोई ग्राउंड जैसे होते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी बैठने की जगह होती है, उन जो कॉर्निशेस वगैरह होते हैं, ये सब जो है एक ग्रीन बॉक्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्क, क्योंकि ये जो ग्रीन बॉक्स है इससे हमें पता चलता है कि कोई ऐसे मैदान के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत हरा भरा है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आए तो आप मुझसे DM करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। क्लास डिसमिस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।